हजारों वर्ष पहले देख लिया था। दोस्तों, गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि मृत्यु केवल शरीर की समाप्ति नहीं है। यानी कि जब कोई इंसान मरता है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं मरता, बल्कि वो एक यात्रा का आरंभ है। दोस्तों, और उस यात्रा के समय केवल वो आत्मा ही नहीं, बल्कि अंतिम यात्रा में सम्मिलित हर व्यक्ति सूक्ष्म रूप से उस वातावरण से प्रभावित होता है। दोस्तों, शमशान घाट हमारे शास्त्रों में अपवित्र जगह बताया गया है, लेकिन किस हद तक सही है यह भी आज हम गरुड़ पुराण के आधार पर जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, देखिए, शमशान घाट वह स्थान है जहां पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश चारों तत्व एक साथ सक्रिय अवस्था में होते हैं। जी हाँ दोस्तों, वहां केवल लकड़ी और चिता नहीं जलती, बल्कि अनगिनत भटकती हुई सूक्ष्म योनियां, अनगिनत भटकती हुई अधूरी इच्छाओं वाली आत्माएं और नकारात्मक ऊर्जाएं विचरण करती हैं। जी हाँ दोस्तों, इसीलिए हमारे शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि घर में जब भी कोई शुभ या मंगल कार्य हो तो उसके 15 दिन पहले से और 15 दिन बाद तक हमें शमशान घाट के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। अब दोस्तों देखिए, गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी जीव का शरीर पंच तत्व में विलीन किया जाता है तो उसकी आत्मा अत्यंत भ्रमित अवस्था में होती है। यानी कि उसकी आत्मा भ्रमण करती है, वो अपने घर, अपने परिजनों और अपनी पहचान से जुड़ी होती है, और उसी समय अंतिम यात्रा में गए लोग उसके सबसे निकट होते हैं, विशेषकर उन लोगों से जो उसके अपने हैं, जो उसके साथ दिन रात रहते थे। तो देखिए दोस्तों, ऐसे में वो आत्मा सूक्ष्म रूप से उनके साथ चिपकने का प्रयास करती है, विशेषकर उन लोगों से जिनके मन में डर, शोक, क्रोध या अत्यधिक मोह होता है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं कि शमशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं होती है। हम शमशान से लौटकर आते हैं तो हम स्नान कर लेते हैं, लेकिन देखिए, आप सोचते होंगे कि ये स्नान तो सिर्फ शरीर की सफाई के लिए है, शरीर की शुद्धि के लिए। तो ये आपका सबसे बड़ा भ्रम है। जी हाँ दोस्तों, बता देता हूं कि शमशान से लौटकर स्नान करना केवल शरीर की सफाई नहीं, बल्कि सूक्ष्म शरीर की शुद्धि है। जल को सनातन धर्म में जीवन, शांति और शुद्धि का माध्यम माना गया है, और गरुड़ पुराण बताता है कि जल में प्रवेश करते ही व्यक्ति के चारों ओर बनी नकारात्मक ऊर्जा की परत टूट जाती है। यानी कि जब आप शमशान घाट से आए, अंतिम यात्रा से आए, तो आपको आकर जरूर नहाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, और जो भी सूक्ष्म प्रभाव शमशान से साथ आया होता है वो जल में प्रवाहित हो जाता है, और इसी कारण कहा गया है कि घर में प्रवेश करने से पहले या तुरंत घर आकर स्नान करना चाहिए। लेकिन आज के समय में देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि घर के अंदर ही जाकर स्नान करने लगते हैं, जबकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि जब भी हम अंतिम यात्रा या शमशान घाट से लौटकर घर आते हैं तो हमें घर के बाहर ही स्नान करना चाहिए, उसके बाद घर के अंदर प्रवेश करना चाहिए। देखिए, क्योंकि यदि कोई व्यक्ति बिना नहाए उसी अवस्था में घर में प्रवेश करता है तो वो उस शमशान की